कहते हैं और कथा भी अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है। अब 2 कांड पूरा करने में 9 दिन लग गए। तो अच्छा, एक बात और है, अब समय भी बदल रहा है ना। पहले टेस्ट मैच होता था, लोग देखते थे, फिर जमाना वनडे का आया, अब 2020 का है। 20 ही ओवर में फाइनल मैच हो जाएगा। तो कभी टेस्ट कभी वनडे के हिसाब से कथा चली, अब आइए 2020 के हिसाब से चले। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो प्रविश्य तु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान रामो ददर्श दुर्धर्ष तापसाश्रम मंडलम। राम जी इस महारण्य में प्रवेश किए। यहाँ राम जी के 2 विशेषण हैं, आत्मवान और दुर्धर्ष। आत्मवान माने धैर्यवान, जो धैर्यवान नहीं होगा वो यही अरण्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज दिन के उजाले में हड्डी कांप जाए, ऐसे ऐसे राक्षस रहते हैं इसमें। और राम जी दुर्धर्ष हैं, अजेय हैं, माने जिसे जीता न जा सके ऐसे दुर्धर्ष हैं। प्रभु श्री रामभद्र तापसाश्रम मंडलम, तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अरण्य को गोस्वामी जी संसार की तुलना अरण्य से करते हैं, जंगल से करते हैं। संसार कांतार, कांतार माने भी जंगल ही होता है, संसार को कांतार कहते हैं। और आप पाएंगे कि इस अरण्य कांड में या इस दंडकारण्य में एक और विराध, कबंध, खर, दूषण, त्रिसरा, अकंपन, आतापी, वातापी जैसे राक्षस रहते हैं। वहीं दूसरी ओर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगत्स्य जैसे महात्मा भी रहते हैं। इसी दंडकारण्य में सुरपणखा जैसी वासना वासित स्त्री भी मिलती है, और इसी दंडकारण्य के एक छोर पर मतंग वन में भक्ति में डूबी भक्तिमती शबरी जी भी मिलती है। यही तो संसार है महाराज। इसमें दुष्ट भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे, राक्षस भी मिलेंगे, सद्गुणी भी मिलेंगे। इसी में वासना, कामना, भोग में डूबी स्त्री भी मिलेगी, और इसी में धर्म और भक्ति में डूबी स्त्री भी मिलेगी। हम क्या करें? संसार के जंगल से बाहर कैसे निकलें? कहा जैसे राम जी निकल गए। राम जी ने क्या किया? कहा राक्षसों का वध किया, संतों का सत्कार किया, शूर्पणखा को विद्रूपित किया, और सबरी को पुरस्कृत किया, समादृत किया। मतलब राक्षस माने दुर्गुण, संत माने सद्गुण। हम भी दुर्गुणों का नाश करें, सद्गुणों को स्वीकार करें, और हम भी वासना को विद्रूपित करें और भक्ति को पुरस्कृत करें। तो जैसे राम जी दंडकारण्य से निकले, वैसे हम भी संसार के जंगल से निकल जाएंगे महाराज। यह इसका आध्यात्मिक पक्ष है। हर कथा प्रसंग के नीचे एक अध्यात्म की सूक्ष्म नदी बहती है, और हमें उस अध्यात्म की सूक्ष्म नदी में भी अवगाहित होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राम जी धनुष की डोरी को विज्य किए, विज्यम कृत्वा महत धनु। धनुष की डोरी को चढ़ाकर संतों के आश्रम में नहीं जाते थे। संतों के आश्रम में हथियार लेकर जाना, अकारण भय उत्पन्न करना, ये सब उचित नहीं माना जाता। तो हमारे राम जी तो धनुष की डोरी भी चढ़ा के नहीं रखते थे, कहीं भय उत्पन्न न हो जाए, इसलिए विजयम कृत्वा महत धनु। और दर्शन किया है महाराज, और सारे संत महात्मा आए हैं और कहते हैं रघुनंदन हमारी रक्षा करो। कैसे रक्षा करें? ये बड़ा कीमती श्लोक है महाराज। रक्षणीयास्त्वया सस्वद गर्भभूतास्तपोधना। इन संतों ने शरणागति की। कैसी शरणागति? कहा अब आज के बाद हमारे रक्षक आप हो रघुनाथ, हम आपके शरण में आ गए, अब हम निर्भय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ठाकुर जी हमारी कैसे रक्षा करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे कोई मां अपने बच्चे की रखवाली करती है, वैसे ठाकुर जी हम भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की लेखनी में और गहराई है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी जी की लेखनी कहती है कि राम जी वैसे रक्षा करते हैं जैसे कोई मां बालक की रक्षा करती है, लेकिन कभी कभी प्रमादवश मां बालक को दूसरे के गोद में भी दे देती है कि नहीं? कोई काम करने जा रही हो तो कहती मेरे बालक को संभालना। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हाँ तो संत कहते हैं नहीं प्रभु,
आप वैसे रक्षा करें जैसे किसी गर्भस्थ शिशु की रक्षिका मां होती है। रक्षणीयास्तया सस्वद गर्भभूतास्तपोधना। अब जो गर्भ में बालक होता है उसको मां दूसरे के गोद में नहीं दे सकती। उसकी जैसे एकमात्र रक्षिका उसकी मां होती है, वैसे एकमात्र हमारे रक्षक आप ही है। यहाँ अन्याश्रय का अर्थ ही नहीं है, अन्योपाय का भाव ही नहीं है, देवांतर की अपेक्षा ही नहीं है महाराज। यह पूर्ण शरणागति है। रक्षणीयास्तया सस्वद गर्भभूतास्तपोधना। आप ऐसे हमारी रक्षा करें। विराध मिला, राम जी ने वध किया। अब कथा क्या लंबी सुनाना, वही मैं कर रहा था कि अब जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। खरदूषण विराध वध पंडित, गोस्वामी जी कहते हैं इसको मारना आसान नहीं था। इसने खुद बताया कि मुझे जिंदा गाड़ दीजिए तब मैं मरूंगा, और राम जी ने विराध को मारा है। विराध का अर्थ क्या होता है? विराध कहते हैं जिसमें आराधना न करने की वृत्ति हो। विगतः राधः इति विराधः। जो आराधना न करे, पूजा पाठ न करे, जो उपासना न करे, उसको कहते हैं विराध। संतों के आश्रम में प्रवेश करना हो या सद्गुणों को ग्रहण करना हो जीवन में, तो आराधना न करने की वृत्ति का नाश करना पड़ेगा। सबसे पहले विराध मिला। लोगों के पास हर चीज का समय है लेकिन आराधना का समय नहीं होता, कहते हैं ना, हर चीज का समय है लेकिन हम आराधना के लिए थोड़ा समय भी नहीं निकालते। आराधना न करने की वृत्ति का नाश किए बिना हम कभी सद्गुणी नहीं हो सकते। विराध का नाश किया तो संतों का दर्शन हुआ महाराज। सरभंग जी के यहां गए। सरभंग कौन? का जिसके शरीर पर कामदेव का सर बाण भी आके भंग हो जाए, जो ऐसे महात्मा है। इंद्र आए थे लेने के लिए, भगवान को देखा तो इंद्र को भेज दिया, भगवान का दर्शन किया, फिर गए महाराज। सुतीक्ष्ण जी के यहां गए। और देखिए राम जी ने कोई कुटिया उटिया नहीं बनाई है यहाँ पर, तो हमारे राम जी महाराज ऐसे ही घूमते रहे। यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि राम जी कभी उस महात्मा के आश्रम पर, कभी उस महात्मा के आश्रम पर घूमते थे। एक दिन कुछ महात्मा आए राम जी के पास, और कैसे कैसे महात्मा थे और उनकी कैसी साधना थी। अभी किस प्रकार के साधकों का वर्णन यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कैसे कैसे महात्मा आए। बैखानसाः बालखिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः अस्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः दन्तोलूखलिनिश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परेः गात्रशय्या असय्याश्च तथैवानवकाशिकाः मुनयः सलिलाहाराः वायुभक्षास्तथा परे आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलसायिनः तथोर्ध्ववासिनो दान्ताः तथार्द्रपटवाससः सजपाश्च तपोनिष्ठाः तथा पंच तपोन्विता। बैखानस आए, बालखिल्य आए, संप्रक्षाल आए और मरीचि पाए। जो ब्रह्मा जी के नख से प्रकट हुए थे ऐसे महात्मा आए, जो ब्रह्मा जी के रोम से प्रकट हुए थे ऐसे आए, जो चरण प्रक्षालन के बाद उत्पन्न हुए थे ऐसे संप्रक्षाल ऋषि आए। मरीचि पाए माने जो सूर्य के किरणों का पान करके तपस्या करते थे और कुछ ग्रहण नहीं करते थे, ऐसे महात्मा राम जी के पास आए। और अस्म कुट्टाश्च माने जैसे जो कोई धान उन लेकर उसको पत्थर पे से कूट करके